खातिनों हज़रात, पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पे है, मेक और ब्रेक सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन है। जो गंद इस वक्त मीडिया में चल रहा है, आज पूरी तहकीक जो हमने उसकी की है आपके सामने पेश करेंगे। आपको समझाएंगे कि कौन किस एजेंडे को खेल रहा है, कौन हर 2 दिन बाद कहानी और पार्टी बदल रहा है, और कौन किस मकसद के लिए क्या बात कर रहा है। कुछ फैंस की रिक्वेस्ट आई कि देखिए मैच एनालिसिस पाकिस्तान दोबारा से नहीं, और मैचेस पे हम क्या बात करें, खबरों पे बात करेंगे। कुछ खबरें आपको शुरू में देना चाहूंगा, वीडियो पूरी देखें, आपको काफी कुछ आज सीखने मैचेस को पे भी मिलेगा। कर देंगे बात थोड़ी सी। मैचेस पे कर देंगे, जाहिर है मैचेस पे वैसे क्या ही बात करें, जो प्रिडिक्शन है तकरीबन सब सही जा रही हैं अभी तक, तो खैर आते हैं उस पर। सबसे बड़ी खबर जी पहले तो ये है कि अब सच है, मतलब मजाक है ये नहीं है, मुश्ताक अहमद साहब ने वकास यूनुस और वसीम अकरम को 20 करोड़ और 15 करोड़ ईच के लिए जी सू कर दिया। हरजाना ना सिर्फ ये डेफेमेशन केस है, उन्होंने हरासमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा है कि नेट में मुझे बाउंसर कराते थे, इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस शैटर किया, मैं बहुत टैलेंटेड था, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑलराउंडर हो सकता। और उन्होंने फ़खरे आलम साहब को मैसेज दिया कि जी आपको एक केस लड़ना पड़ेगा उनकी तरफ से, और वो वीडियो चलाई गई इस मखसूस शो के अंदर। और जो रिएक्शन थे वसीम अकरम और वकार यूनुस के, वो उस पर मिक्स्ड ओपिनियन है। मुझे थोड़ा लग रहा था वकार यूनुस साहब शुरू में थोड़े घबरा गए, उन्होंने माजरत वगैरह की, लेकिन सही नहीं, इस पे आपकी मेरे ख्याल है थोड़ी ज्यादा रिसर्च है, तो जरा बताएं हमें। मुझे तो यूं ही लग रहा है फरहाद कि थोड़ा ये मजाक कोई चल रहा, रेटिंगों के लिए थोड़ा सा ड्रामा रचाया गया है। वकार यूनुस और मुश्ताक जो है अंडर 19 के टीममेट भी रह चुके हैं, बहुत क्रिकेट इन्होंने साथ खेली और बहुत सा गंद इन्होंने साथ ही किया है। तो अगर मुश्ताक कह रहे हैं कि पुरानी बातें याद आ रही हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं उनको ख्याल भी करना देखिए चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जिनको नहीं पता चले सुन लें। आज जस्टिस क्यूम रिपोर्ट का जिन्होंने नाम सुना हो, पहली दफा ये नाम चैनल से ले रहा हूँ। बड़े बड़े लोग अपने चैनलों से नहीं लेते, रेटिंग के पीछे, इंटरव्यूज के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे के बचे रहें। क्रिकेट के दायरे में होते हुए जस्टिस क्यूम रिपोर्ट का नाम लेना सही नहीं आपका। देखिए बात यह है कि जो माइक हमने पहने हैं ना, इनकी कोई कीमत नहीं है। आजकल जिसकी कीमत लगी हुई है और जो मीडिया में वो बातें कर रही हैं, उसका बिल्कुल आप सबको आज पूरा जायजा देंगे। लेकिन जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में अगर आप जाएं, तो जो लोग अब बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट में, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मशवरे दे रहे हैं सारों को कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म है, ये है वो है, तो मैं आपको चलिए ज्यादा नहीं बताता, इस पे पूरा अलग एपिसोड कर देंगे। आप सिर्फ गूगल जाके ये डाल लें जस्टिस कर लें। हाँ, राशिद लतीफ साहब से पूछें जरा, वो आपको भी काफी कुछ बता देंगे। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 20 साल से इतना गंद मचाया है, वो आज बैठ के हमें बता रहे हैं कि जी ऐसे होना नहीं। सबसे बड़े मुहब्बे वतन बन रही हैं, तो देखिए आपने खुद जो कुछ किया है। अब हम बात करेंगे फरहाद, तो लोग कह देंगे लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स की इज्जत, सब लेजेंड हैं, सब बड़े हैं, मानता हूँ क्रिकेटिंग सर्कल में सब बड़े हैं, लेकिन जब आप वो बातों के मशवरे देना शुरू करेंगे, ये लिबादा आपको केला फरहाद, केले खाने पे आपको इश्यू हो रहा है, केले खाने पे आप मजाक उड़ा रही हैं खुद फरहाद। जो कुछ जिनको नहीं कॉन्टेक्स्ट पता, मैंने फरहाद बोल दिया, आप मुझे रोकेंगे के बाद जो कुछ वहां टूर्स पे, ड्रेसिंग रूम में, टूर से बाहर चलता रहा है फरहाद, अब इखलाकियात पे बातें ये पैरों को करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वेस्ट इंडीज में जाके जो हुआ, खैर मैं हमारा आज डिटेल वो छोड़े, शोएब अख्तर को क्लब में ढूंढने जो वसीम अकरम साहब गए थे, तो शोएब की बुराई में बताते हैं, तो खुद जो है ना अच्छाई में ना, ये सब बातें पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक तरीके से लेके चलता हूँ। मैं इससे पहले क्या बात कर रहा था, केलों की बात ये थी जी कि सपोजिटली ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर इतना बड़ा ट्रे आया केलों का पाकिस्तान टीम के लिए बॉलिंग के वक्त, तो वसीम अकरम साहब को इससे बहुत एतराज हुआ। उन्होंने शायद कहा यही वजह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही, केलों की वजह। हाँ, ये वजह नहीं है कि जी पिछले 20 साल से अगर मुल्क में बैठे हैं तो आप इतनी कंट्रीब्यूशन ही दे दें कि आप जाके बॉलिंग कोच लग जाएं भारत के लिए। आप सुन लेना, लग सकते हैं, वो क्रिटिसिज्म हो जाता है। नहीं मतलब देखिए ना, बात करने वाली पूरी बात सुने। जो लोग लिबादा इखलाकियात का, क्रिकेटिंग सेंस का ओढ़ के बैठे हैं, जैसे अपने दौरों में पता नहीं क्या क्या जीत के आए हैं, देखिए ये बात आप क्लियर कर लें, आप फिर कहेंगे आप एजेंडा चला रहे हैं। बहुत बड़े प्लेयर हैं, सबकी बहुत इज्जत करती हैं, और करंट टीम के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, दुनिया में माने जाने नाम है। लेकिन जब आप वो मशवरे देती हैं, जब आप एजेंडा के तहत मशवरे देती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बनाकर दुनिया को बता रही है ना, अब वसीम और एक दूसरे साहब है निखिल, हाँ जी,
और सुनील गावस्कर वहां बैठी हैं और आप कह रहे हैं जी कि जी ये है वो है, बेतुकी बात है। क्रिकेटिंग बात नहीं कर रहे हैं ना, अब, क्रिकेटिंग आपसे बात नहीं ज्यादा कर रहे क्रिकेटिंग बात तो मोहम्मद आमिर ने बता दी कि क्या बायोमैकेनिकल इशू है शाहीन के एक्शन के हाँ साथ, जी, बिल्कुल। लेकिन नहीं, वहां बैठ के मजाक कर रहे हैं, रेटिंग मिल रही है। मेरी नहीं, इंडियन रेटिंग मिल जानने रही है वाले बहुत, इंडियन के हाँ। मैसेज आ रही हैं जी कि उनका शो बहुत अच्छा है, हाँ, आप उनसे सीख। मैं अब उन्हें नहीं तो क्या मकसद पूरा हो गया ना, मकसद तो पूरा हो गया, क्रिकेट की बेहतरी हुई नहीं हुई। क्रिकेट गया बाहर में। सुन लें, जब आप थे कराची किंग्स में, आपसे बड़ा नाम तो नहीं है पाकिस्तान में, बाबर आजम के मसाइल उस वक्त उभरना शुरू हुए, आप ठीक कर देते। जो सुन सामने शख्स लें, बैठा हुआ है, वकार यूनिस, हाँ, हाँ, वकार यूनिस जो कितनी दफा आप सिस्टम में, पांच दफा पिछले 15 साल के अंदर जो हस्ती 16-17 साल में कोच रह चुकी हो, वो बता रही है कि कोचिंग कैसे होनी है। मेरी बात सुने, 2011 में भी मेरे ख्याल है वकार यूनिस कोच थे जी जब बिल्कुल थे सेमीफाइनल में आप बाहर हुए जी, उससे पहले स्पॉट फिक्सिंग पहले स्पॉट फिक्सिंग के टाइम भी थे, जी और जब आके अफरीदी ने आपको बताया जी, कि मुझे लग रहा है टीम में हो रहा है, 15 तब में आप कहाँ 15 थे? में ये कोच थे, 15 में आप कोच थे। हाँ और जी, इससे याद आया, भारत के खिलाफ मैच जब आप 300 चेज कर रहे थे, दो चीजें, एक तो मिसबाह हक ने 76 किया 84 बॉलों में, मेरे ख्याल है, एग्जैक्ट नहीं है तो। अब जो बाबर आजम पे तनकीद हो रही है स्लो होने की, उस दौर में मिसबाह पे कितनी ज्यादा तनकीद होती थी स्लो होने जी पे। जी 9 चौके और 1 छक्के के साथ ये स्कोर किया गया। जी, और जो हजरत इस वक्त एक बहुत मारूफ चैनल पे 2-3 और एनालिस्ट के साथ बैठ के, इसमें राशिद लतीफ उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम बैठे हैं, 300 के चेज में इन साहब ने 46 किया 74 बॉलों पे, तो फिलहाल 73 फिर एक बॉलों और पे। साहब भी तो बैठे हैं जो डायरेक्टर क्रिकेट भी पाकिस्तान के रह चुके हैं, वो भी इन हजरत, जिनकी आप बात पार्टनरशिप में 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत बैटिंग की, प्रोफेसर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखें, अब आउटडेटेड क्रिकेट की बात करते हैं। तो 2011 सेमीफाइनल बहुत तेज नहीं, सेमीफाइनल कीनिया के खिलाफ मैच में 20 रन है इनके 10 ओवरों में, ये और अहमद शहजाद ओपनिंग कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेमीफाइनल के आप बाहर में, भाई कीनिया के खिलाफ आप खेल रहे हो, और फिर हमें बताते हैं कि यार तब क्रिकेट बड़ी स्लो थी, तब क्रिकेट स्लो थी, तुम इस बॉल के सर में जूतियां क्यों मारती है पूरी कौम? 2008 बात में ये नहीं, बात सुनो ना मेरी। 2008 में मिसबाह हक T20 आएगा नंबर 1 अरे बैट्समैन नंबर था। 1 था, नंबर 1 तो और भी लोग हैं, नंबर 1 मेरे ख्याल में कोई मान ही नहीं रखता। देखें, बात ये कि शुएब मलिक साहब वहां बैठ के कह रहे हैं कि कुछ जर्नलिस्ट मेरे कह रहे हैं कि जी मैं 50 लाख रुपया तनख्वाह लेता हूँ चैंपियंस कप का मेंटर होने से, तो 50 लाख मेरे लिए क्या है, मैं तो 50 लाख से बहुत ज्यादा कमाता था। तो अगर आप इतने बड़ी चीज तो आपको 50 लाख करें वापस। बात फराज 50 लाख की नहीं है, बात इसकी है कि आप सिस्टम में नहीं, बात है कि आप उस सिस्टम में मौजूद हैं और फिर आप उस सिस्टम की बेहतरी की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात तो नहीं, आप उस सिस्टम में मौजूद हैं, अब फिर आप मैं, कैसे ये तो उस ऐसे है कि मैं इस पॉडकास्ट पे बैठ के पॉडकास्ट की बुराई बुराई करता कर रहे हैं? अगर आप हैं तो फिर आप हैं, आपके जो है दोगलापन है। बात ये सिर्फ जो इसलिए लिबादा मैं फिर कह रहा सुने हूं, ना अखलाकियात का। शुएब मलिक को मैं एक बात हाँ, डायरेक्ट करता हूं, अगर सुनेंगे, देखिए आपकी इज्जत अपनी जगह, मैं एक इज्जत के साथ बात कर रहा हूं। आप चैंपियंस कप में फरहाद, ये जो स्टैलियंस के खाली मेंटोर थे, आपने पूरा टूर्नामेंट खेला T20 वाला PSL कॉन्ट्रैक्ट लेने के चक्कर में, और ये बात इसे ढकी छुपी नहीं है। आजम खान के बारे में जो भी कहें, जाहिर है यंग प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है, वो पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठा रहा, एक मैच नहीं खेला, और शुएब मलिक साहब ने एक एक मैच खेला। फिर आप बात करते हो कि यंगस्टर्स को चांस नहीं देते, आप बाबर और रिजवान को कहते हो यंगस्टर को पाकिस्तान टीम में चांस नहीं देते, और भाईजान आपने तो चैंपियंस कप स्टैलियंस की टीम में यंगस्टरों को चांस नहीं दिया, आप उनको बात कर रहे हो। देखिए, गलत गलत है, बाबर और रिजवान भी कहते हैं तो गलत है, बट बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए बात करने से पहले। आप लोगों को 50 लाख के ऊपर आपको बात बुरी लग गई है, खुद आप जो मर्जी कहते हैं जिस मर्जी के बारे में, देखें बातें फराज। एक और खबर आपको देते हैं। सिकलैन मुश्ताक साहब से पूछा गया, जिनका हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया था, वो क्लिप मौजूद है, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, और शायद सिकलैन साहब दोबारा भी आए चैनल पे इंशाल्लाह जी। तो उनसे पूछा गया कि जी शुएब अख्तर और वसीम अकरम, मैंने कहा फिर बॉलिंग कोच किसको होना चाहिए, तो उन्होंने कहा दो जो सबसे मुहब्बे वतन दो बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान के, शुएब अख्तर और वसीम अकरम। उन्होंने कहा बार बार कहा कि जो सबसे मुहब्बे वतन है। तो सामने इंतजामुल हक साहब बैठे थे, गालिबन उन्होंने हंसना शुरू कर दिया बड़े एक तंजिया अंदाज में, बिल्कुल। और फिर सिकलैन मुश्ताक साहब भी कुछ थोड़े हो गए, लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं और बदतमीजी हो रही है थोड़ी। तो देखें, जो लोग खेले हुए हैं इन सब के साथ, उन्हें तो पता है असलियत क्या थी। मैं चलें आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ 1996 से लेके 2009 तक, ठीक है? अच्छा। क्विक रिकैप दे दें आपको। 1996 के अंदर वसीम अकरम कैप्टन थे आपकी टीम में, आमिर सुहेल थे, सईद अनवर थे, वो मियादाद का आखिरी वर्ल्ड कप था, बड़ा कुछ चल रहा था। क्वार्टर फाइनल से आधा घंटा पहले बताया जाता है जी कि वसीम अकरम साहब इंजर्ड हैं और वो मैच नहीं खेलेंगे।
अब इसकी दो साइडें हैं इस कहानी की। एक ये है कि जो आजकल ये शोज आप देखती हैं फ़खरे आलम साहब के साथ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इनका मकसद क्या है, ये आप समझें। इनका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख रीराइट करके वाइट वॉश कर देना है कि जो जो मसाइल हुए हैं, इसकी मिसालें आपको मैं बहुत दे सकता हूँ। अब 96 के क्वार्टर फाइनल में आप जो नए क्रिकेट फैन हैं, लॉकडाउन फैन हैं, आप अपने बड़ों से जाके पूछेंगे वसीम अकरम बाहर क्यों बैठे थे, और फिर आप क्लिप निकाल के देखेंगे फ़खरे आलम के शो पे वो क्या कह रहे हैं कि जी मैं तो 2-3 मैं पता नहीं कब से इंजर्ड था, मेरा कोई इशू आ रहा था शायद शोल्डर का या बैक का, तो हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम आखिरी मिनट तक इंडिया को नहीं बताएंगे ताकि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। अब सुनने में तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत समझदार कहानी है कि यार ओपोनेंट को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कर रहे, लेकिन बस जाके अपने बड़ों से पूछे क्यों बाहर बैठे थे, मैं नहीं बात करूंगा, वो मैं कर दूंगा दूसरी बात सुन लें। अब वकार यूनिस साहब, आप कभी अब्दुल रज़ाक की इनिंग्स साउथ अफ्रीका वाली सेलिब्रेट करते हैं ना, पूरा मुल्क की जी 72 बॉलों में 109 कर दिया, मैच जिताया। अब अब्दुल रज़ाक की अपनी जुबानी सुने, ये अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं जी वकार यूनिस साहब कोच थे, मेरे पीछे पड़े हुए थे, बहुत बदतमीज आदमी थे, उनको हजम नहीं होता था कि इतने बड़े बड़े स्टार्स टीम के अंदर हैं, और उन्होंने मुझे उस मैच से पहले कहा कि तुमने परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम टीम से बाहर हो इसके बाद। अब्दुल रज़ाक ने जाके लाइफ टाइम इनिंग्स खेल दी। अब ये इस शो पे माशाल्लाह वकार यूनिस साहब क्या कह रहे हैं, किसी ने पूछा जी, ट्वीट आई जैसे वो पढ़ती हैं जी, वकार व्हाट डिड यू से टू अब्दुल रज़ाक बिफोर दैट इनिंग्स यू वर कोच। आगे से वकार यूनिस कह रहे हैं जी मैंने बस कहा कि गो आउट देयर एंड प्ले योर गेम मैन। मतलब अब आपको ना सुने ना जरा, अब ये तारीख जो दोबारा लिखने वाली बातें हैं सारी, ये किस खाते में हो रही हैं, और जाहिर है आप लोग देख के खुश हो रहे हैं, हर बंदा देख के एंजॉय कर रहा है। और फरहाद नहीं, मुझे एक थोड़ी सी और बात, बीच की तारीख सुन लेना, 99 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ सारी दुनिया को पता है, बता दें थोड़ी, नहीं मैं 99 के वर्ल्ड कप फाइनल में जी, चले मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, आपकी फेवरेट टीम थी, पाकिस्तान की बेस्ट एवर टीम आप कह सकते हैं 99 मेरे ख्याल है दुनिया की टॉप 3 जो ओडीआई साइड्स आती हैं उसमें एक मैं गिनूंगा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की 2003 वाली टीम कहूंगा, ऑन पेपर कहा जाता है जी साउथ अफ्रीका की 2015 टीम, चले मान लेते हैं 99 की पाकिस्तान की टीम हो गई, इंडिया की 11 वाली चले गिन सकते हैं लोग, वैसे 15 और 19 को भी बहुत रेट करते हैं, खैर ये साइड की बहस है। ओवरऑल एक टॉप टीम आप लिस्ट सुन लेना, लिस्ट आप सुने, सईद अनवर, वजाउद्दौला वासी, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सारे इंजमामुल हक हैं, वो राशिद थे कि मोइन थे, दोनों में से जो भी है। अब सुने, ये जाती हैं जी फाइनल में और माशाल्लाह से टॉस जीतती हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, मेरे ख्याल है लॉर्ड्स में मैच है जी, और टॉस जीत के ये फलसफाना फैसला करती हैं बैटिंग करने का, और 132 पे ऑल आउट हो जाते हैं। अब आप इस पे भी आप देख लें जी माशाल्लाह, आप अपने बड़ों से पूछेंगे क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, किसके 132 एग्जैक्ट, मैंने कहा प्रोड्यूसर ने निकाल लिया, खैर हाईएस्ट स्कोरर इसमें एजाज अहमद साहब हैं, 1 डाउन अब्दुल रज़ाक है, और मुश्किल कंडीशंस होंगे जो भी था, फॉल ऑफ विकेट्स मुझे जरा देखना, प्रोड्यूसर अगर दिखा दे, हाँ फॉल ऑफ विकेट्स आप देख लें, तीसरी विकेट गिरी है 20 ओवरों में, उसके बाद आप ऐसे, खैर लग गई। मैं सुन लेना, इन खिलाड़ियों ने जो दो अब बैठी हैं ड्रेसिंग रूम नामी शो के ऊपर, इन्होंने 99 से 2003 और ड्रेसिंग रूम का जनाजा निकाल दे, देखिए इनकी आपस में कप्तानी की लड़ाई ने जो अफरीदी से आप जनरेशन को जाया किया, अफरीदी से आप पूछें, अब्दुल रज़ाक से आप पूछ लें, शुएब मलिक से आप पूछ लें, शुएब अख्तर से आप पूछ लें, इवन अजहर महमूद से आप पूछ लें, इनकी कप्तानी के टसल ने जो इन जूनियर्स के साथ किया 4 साल, 2003 में लड़ाई के बाद वकार यूनिस जीते, उनका ग्रुप जीत गया और वो कप्तान बन गए, तो देख लेना क्या हुआ, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। खुदा की तरफ से फिर ये चीजें तो आती हैं, कहा था ना एकदम मोहम्मद रिजवान ने, जो फील्ड में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा वो उसको अल्लाह पाक सबक सिखा देगा। आज तक पाकिस्तान टीम जलील ही हो रही है पिछले 3 साल से, साइड में अभी बात चल रही है। 2007 में क्या होता है जी, फौत हो गए कोच, 2007 में आपके सामने है जी, बॉब वूमर का मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने आयरलैंड से हार गए आप, उनके बच्चों तो 99 में बांग्लादेश पहली दफा बांग्लादेश को तोहफे में टेस्ट स्टेटस दिया गया, ये बस ये हेडलाइन होनी चाहिए। और भी जो कुछ हुआ देखें, जो मार्केट्स कुछ बहुत ज्यादा चली फरहाद, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे, मकसद इस सब का आपको ये बताना है कि जो अब आपको आके समझा रही हैं कि मिसाइल क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो इन्हीं मिसाइल का जड़ है,
और मैं ये बात आपको आज प्रूव करके दूंगा। अभी बहुत कम टाइम हुआ, एपिसोड में अभी शुरू हुई है बात। ये रवायात इन्हीं के, देखिए मैं एक थोड़ी सी बात कर दूं, देखिए ये जो रवायात हैं, जो सियासतें हैं ड्रेसिंग रूम की, ये जो साजिशी हैं, जो कुछ भी है, ये फराद हमारे इन्हीं लेजेंड्स की डाली हुई है। फर्क जहां पे थोड़ा सा था, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो प्लेयर्स थे, जो लेजेंड्स थे, ये वाकई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे। ये वाकई उस टाइम के हिसाब से बड़ी पायनियरिंग क्रिकेट खेला करते थे और वाकई बड़े एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे। देखें जो भी आप बात करते हैं, लोग कहते हैं जी रिवर्स स्विंग, टैंपरिंग शैंपरिंग, ये बातें अपनी साइड पे, दुनिया मानती है इनके टैलेंट को, हम भी मानते हैं इनके टैलेंट को, और इनका ये टैलेंट था जिसने इनको सेट अपार्ट कर दिया। अब देखें जाहिर जो हमारे आज के प्लेयर हैं वो इतने सुप्रीमली टैलेंटेड तो है नहीं, और जब आपके पास उतना टैलेंट ना हो, उतनी एग्जीक्यूशन ना हो, आपका क्रिकेट आगे ना बढ़ा हो, आपका सिस्टम वही हो जो 20 साल पहले था, बर्बाद हो, और साथ में आप इन्हीं लेजेंड्स की पढ़ाई हुई पटियां पे आप सियासतें करेंगे 2000। देखिए फराज, आप ये भी थोड़ा सा देखिए ना कि इन्हीं ये जो लेजेंड्स हैं, जब टीवी पे बैठे हैं, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारी क्रिकेट में। आसिफ जावेद दूसरी एरा के प्लेयर हैं, आज करंदरी टोला आपकी टीम को काबू करके बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है। सुन ले, वसीम अकरम साहब की पुरानी ट्वीट्स निकालें बाबर आजम पे, शुएब अख्तर साहब की पुरानी ट्वीट्स निकालें बाबर आजम पे, और फिर इनके पुराने बयानात निकाल लें। नहीं वाकई देखें, जो लोग जानते हैं, जो बात सच की है वो बात सच की है, पता है, जो मुझे जानते हैं उनको पता है। शहजाद जिन्होंने 46 किया 74 बॉलों में 300 के ताकुब में 2015 में भारत के खिलाफ, अभी उनकी क्लिप चल रही है जी जिसमें वो पहले मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं जी, और खुदा जाने उन्हें किसी ने इशारा किया है, उनको किसी ने कान में कहा है, प्रोड्यूसर ने कहा है। अब मैं इनके बारे में बोलना शुरू कर दूं जी कि इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, पॉडकास्ट पे टाइम पे नहीं आ रहे, बोल नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, मुझे कोई इशारा करे और मैं कहूँ जी मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनसे बेहतर पॉडकास्टर कोई है ही नहीं। बिल्कुल ये चीज हुई है वहां पे जी, ये लाइव उन्होंने यू टर्न लेके जो उन्होंने तारीफें शुरू कर दी मोहसिन नकवी साहब जी, आप क्रिकेट को ठीक करें, हम आपके साथ खड़े हैं, अब आप करें, हम शोर मचाएंगे कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर दिया। और साथ साथ ये बने हुए हैं कि जी मैं जंग लड़ रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के इंसाफ की, मेरे अभी 10 साल और पड़े थे पाकिस्तान क्रिकेट के, मैं क्यों बैठा हूँ मैं ये। यार कहीं ना कहीं फरा देखे, मैं इस बात सच है, सिस्टम में डसे हुए तो वो है ना, बात सच है, लेकिन जो कड़वाहट वो फैला रही है नहीं बनता ना, वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब जो टीवी पे कर रहे होते हैं, यही लोग सिलेक्शन कमेटी में आके, यही लोग ड्रेसिंग रूम में आके, यही लोग बोर्ड में आके वही उल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो क्या यही लोग हैं आपके? मैं आपसे सवाल है, ऑडियंस से सवाल है, आप सोचें कि जिन लोगों ने अपने सारे टाइम में सिर्फ गंद फैलाया, सियासतें की, लड़ाइयाँ कराई ड्रेसिंग रूम में, क्या वही इस काबिल हैं कि वो सिस्टम ठीक करेंगे? चलें सिस्टम ठीक करने की ना भी बात हो, मैं फिर ये सवाल करता हूँ, वकार यूनिस साहब बहुत बड़े बॉलर थे, बहुत ज्यादा बड़े बॉलर थे, तो ये जब 5-5 दफा कोच रहे हैं, तो क्या ऐसी जाती अना और क्या ऐसे मसाइल थे जिसकी बुनियाद पे आपने कितने प्लेयरों को जाया किया, हर प्लेयर के साथ आपकी लड़ाई हुई ना, जलील किया? उमर अकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, यूनुस खान हो गए, किस किस को आपने नहीं जलील किया? और यही रवायात थी जिनकी वजह से 2009 में बात यहां तक आ पहुंची कि 15 रुकनी स्क्वाड में से 7 ऐसे लोग थे जो बाकी टीम से बात नहीं कर रहे थे, और उसी के नतीजे में फिर यूनुस खान के खिलाफ हल्फ लिया गया और यूनुस खान को कप्तानी से हटाया गया। तो ये जो रवायात छोड़ के गए हैं, आज हमें ये सिखाएंगे कि ये रवायात कैसे गलत हैं। और फिर 50-50 लाख तनख्वाह लेके सिस्टम में भी रहेंगे और फिर आपको बातें भी सुनाएंगे। या तो आप आए, आप कौम से माफी मांगे और आप एक सीधा प्लान दें कि जी ये हल है हर चीज का। कौन देगा प्लान? मेरी बात सुन लेना, आखिर में यहाँ पे ऐड करूं, देखिए मोहम्मद यूसुफ मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं इवन एज अ कोच समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं, सही मशवरे के साथ उन्होंने बुल पे बहुत बाकायदा पता लगा था 6 महीने जो उनके साथ काम करके आया था। बहरहाल देखिए यूसुफ जिस तरह की बातें करते हैं, जिस कदर वो बाबर और रिजवान के कसीदे पढ़ते हैं फरा टीवी पे बैठ के इधर उधर मीडिया में, तो बात सिर्फ इतनी सी कि एज अ कोच आप में से कोई इम्पार्शियल तो रहा ही नहीं है, एज अ कोच आप में से कोई न्यूट्रल तो रहा ही नहीं है, आप में से कोई भी मुश्किल फैसला, हक का फैसला, सच का फैसला लेने की तो हैसियत काबिलियत रखता ही नहीं है। जब आकिब जावेद साहब यही बातें करते थे और ट्रोल होते थे कि जब कराची के साथ मैच हो तो कभी ज्यादा कोशिश नहीं की, 180 या 190 का टारगेट हो कि बाबर की विकेट लें, तो अब आपने आके ओपन करा दिया बाबर से। इस वक्त बहस ये नहीं कि बाबर सही है गलत है, बात ये है कि इनकी बातों की ना, इनकी जो ये हिपोक्रेसी है, जिस तरीके से ये आपके सामने आती हैं, प्रेजेंट करती हैं जैसे यही। अच्छा मेरा फिर सवाल है ना, वसीम अकरम साहब ने मोहम्मद शमी को बॉलर बना दिया, अभी वो अभिषेक शर्मा को मिल रहे हैं और उसको दे रहे हैं जी, दुआएं दे रहे हैं कि बहुत बड़े प्लेयर ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करते?
सुन लेना हमारे आपने प्लेयरों को तो मिलते भी नहीं है। आपने बोर्ड में ओहदा नहीं लेना, ये लोगों को शायद बात नहीं पता, बता दें आज। नहीं ना बताएं, चले ले सकते नहीं है वो बोर्ड में चले, आपने ओहदा नहीं लेना। इसलिए कभी सुन वो लेना, कभी आते हैं वो जो है ना चेयरमैन बोर्ड फलानी कमेटी बनाता है जो बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं होते, वहां पे वसीम अकरम साहब अक्सर नजर ये आते जी हैं। वो जैसे खैर छोड़े, मैं जो कह रहा हूँ वसीम अकरम साहब, अगर आपके पास बाकी आप ओहदा नहीं ले रहे या लेना नहीं चाहते, ले नहीं सकते, तो आप एनसीए जाएं। आप एनसीए नहीं, क्यों जाके जाएं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा माहौल होता है, आप एनसीए वहां पे जाके 2 देखें घंटे दिन के अच्छे लगाएं। बड़े केले मिलते हैं आप उनको। हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान में उन्हें तकलीफ हो रही है जी कि जी वो अगर केला नहीं ना दुबई मिलता, दुबई दुबई में केले नहीं दुबई में मिलते। नहीं, तो दुबई में जी पूरा केलों का टोकरा है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एतराज नहीं, वसीम अकरम वसीम को हो अकरम रहा को है। ऑस्ट्रेलियन केले चाहिए। हाँ, वसीम अकरम जब वो माइकल क्लार्क बात कर रहे जी हैं, वो उधर जाके वो सारी कहानियां सुनाती हैं। खैर वो तो आपको पता ही है कि जी वो आई हैड अ चैट विद हिम इन द मॉर्निंग, वो तो चलता ही है। अब यहाँ ड्रेसिंग रूम में आके उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं। अरे खैर यार, सुन लें, बात सिर्फ ये है कि ये लोग सिस्टम ठीक करने के काबिल नहीं है, और जो भी आपको कहे, यही टीम सुन लें, यही टीम अगर जीत जाती अभी, इंडिया को हरा देती, तो ऐसे ही वो अपना कोट पकड़ के वहां पे कि जी वो डांस शुरू कर देना, याद नहीं आपको जब वो दूसरा शो होता था, डांस करके दिखाया था इन सारों ने। देखिए बात फराज सिर्फ इतनी सी करूं कि लोग मुझे नेगेटिव बोलते रहे, आपको भी कहते रहिए। कह लें जी, आप जो कह मैं लें, इस माइक की कोई कीमत नहीं है। हमने बात हक और सच की है, करनी है हमने, करनी है। और करते रहिए अगर ना। किसी को आप तकलीफ जाए, मेरी बात हाँ, सुनिए, सीरीज जो जीते ना वो वीडियो निकाल के देख लें। खुदा की कसम जो आप मुझे आके वापस कहेंगे मैंने हक और सच की बात नहीं की, मैंने वही बात नहीं फिर तब की जो मैं आज कर रहा हूँ, वही मसले मसाइल मैंने जीत के बाद भी आइडेंटिफाई किए जो मैं आज कर रहा हूँ। कहां थे उस वक्त ये लेजेंड्स? टूर्नामेंट होता तो आके सारे बैठ जाते हैं टीवी पे, और बाकी जो पूरा साल बैठे रहते हैं, सिकंदर बख्त साहब जैसे, जिनको आज भी सरफराज अहमद याद आ रहा है, वो आज भी कहते हैं कि किसी तरह सरफराज को ये टीम वापस दे दी जाए। देखें जिस कदर बायस के साथ ये लोग बैठ के टीवी पे बात करते हैं, और सच्ची बात है, देखें जो बातें ठीक भी करते होंगे बट एक एजेंडा लेकर आते हैं। देखिए दिल उस बहुत बुरा एजेंडा हुआ का है, मकसद मुझे पाकिस्तान नहीं हारा पता है। क्या होता है। देखिए पाकिस्तान हारा है, दिल बहुत बुरा हुआ है। मकसद आज के एपिसोड का ये है, ये नहीं, मकसद आज के एपिसोड का ये नहीं है कि क्या हुआ है, मकसद ये है कि क्या होता रहा है, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। मुझे पता है बहुत से लोगों का फराद ये भी सवाल है कि जी पिछले 3 साल में ऐसा क्या हो गया, 3 साल पहले तो चीजें बड़ी बेहतर मैं थी। आपको इस समझा पे देता हूँ नहीं, ना, इस पे मैं आपको एपिसोड मैं कहता हूँ फराद, एपिसोड इस पे तो रिकॉर्ड एपिसोड दें। होगा, इस पे एपिसोड बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ ये है कि बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंसेस को बहुत हाईली रेट किया गया। सुन लें, टीम की जो मर्जी स्ट्रेंथ हो, मैं उस पर बात बी टीम सी टीम मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपकी खुद की बायलैटरल सीरीज परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस को इतनी तरजीह नहीं दी गई, और टूर्नामेंटों के स्टैट आप सबके सामने हैं। 2022 एशिया कप हो, 2022 टी20 वर्ल्ड कप भी हो, एक मैच के अलावा भाई 50 के फाइनल अलावा, में पहुंचे बट अपनी आंखें खोलें। 2023 के वर्ल्ड कप आपके सबके सामने है, जी 2024 के वर्ल्ड कप का 26 बॉलों में 9 आपके सामने है। जी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा प्लेयर है, बाबर आजम मुझे बहुत पसंद है, और इस वक्त हल शायद बाबर आजम को निकालना भी इस तरह हल नहीं है, हल सिस्टम का ठीक होना है। देखिए अब आप हंस रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस मोड़ तक आप इस तरह पहुंचे हैं कि आपने कभी अपने गैप्स नहीं कवर किए, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, स्पिनिंग ऑलराउंडर हो गए, आपने जल्दबाजी में फैसले लिए हैं, आपने प्लेयरों को लंबा रन नहीं दिया, आपने प्लानिंग के साथ आप फील्ड में नहीं उतरे, आपने बायलैटरल की परफॉर्मेंसेस को इतनी तरजीह दे दी, इतनी तरजीह दे दी कि वहां पे 100 करके रेट और रैंकिंग बन जाए, तो वो आपको बहुत खुश हैं आप उस पर। देखें सिस्टम और बोर्ड खाता प्लेयरों का भी कसूर है। अच्छा, मैं ये सवाल एक करने लगा था, हमें जी बहुत बताया जाता है 8 कोच हो गए, 6 चेयरमैन हो गए, 3 ये हो गया, 2 फील्डिंग कोच हो गए, 3 डेटा एनालिस्ट आ गए, बावर्ची ये भी हुआ, 4 हैं, मैंने तो 4 भी बेवर्ची बताया। हैं, 2 जो भी है, सारा कुछ ही बदलता रहा। मालशी भी आ गए। हाँ, मलंगी अली के बाद वो क्लिफ डीकन था पहले, फिर वो टूर्नामेंट से मलंगी अली आ जाती है, फिर जो भी सब चल कुछ रहा है। चलता है। मेरा सवाल ये है कि जो अफगानिस्तान की टीम है, दुनिया में टेस्ट प्लेइंग नेशंस में मेरे ख्याल है इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बॉटम 1-2 पे होंगे, तो इनके अंदर वो कौन सा ऐसा जज्बा, जुनून और स्किल पैदा हो गई है कि इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया। नहीं ऐसे जो रेगुलर देखें 2 साल पहले सब कुछ ही देखें, उनका तो उल्टा सीधा हो गया। जो रेगुलर व्यूअर उन्हें पता है, बोला था अफगानिस्तान इंग्लैंड को टफ टाइम देगा, लेकिन किसी बेसिस पे बोला था, नजर आ रहा था ये लड़ने वाली टीम है, लड़ने आई है, खेलने आई है। तो हमारे प्लेयरों के पास जो 45-45 लाख महाना ए कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेटा बहुत है कि यूफोन के ऐड हैं, जो साया कॉर्पोरेशन के शेयर्स हैं, जो 2 आपके टॉप शेयर होल्डर हैं,
जो लंदन के अंदर कंपनियां बनी हुई हैं, जो ट्रस्ट है, जो साया कॉर्पोरेशन के साथ लिंक्ड है, कौन कौन है ये भी बताइए। जो इश्तिहार पे इश्तिहार बन रही हैं, जी, जी। जो टीवी शो पे टीवी शो मिल रहा है, वो शादाब हो, हसन अली हो, मलिक हो, हफीज हो, शुएब अख्तर हो, ये तो खैर मान भी गए हैं कि जी पैसा ना होता तो मैं आज टीवी पे ना बैठा होता, मतलब ये कोई बात है करने में, मैं क्रिकेट ही ना। तो इस सब के बाद भी 3 आपके नए स्टेडियम अपडेट हो गए हैं, जो कि मैंने बड़ी मजेदार बात पढ़ी, आईसीसी के साथ मिलके खर्चा करके पीएसएल के लिए स्टेडियम अपडेट हो गए हैं, ये हुआ है। अच्छा है वो देखें, वो पीएसएल ही हमने करानी, देखें हमारी अपनी टीम में तो एक होम पे मैच हुआ, दूसरे में बारिश हुई, एक मैच हमने दुबई में खेला, अभी अच्छा है और बारिशें पिंडी में 2 मैच वॉश आउट हो चुकी हैं। मैं ये बड़ा मजेदार कमेंट है, अबैंडन हो गया। मुंतजिर इरफान साहब, आप जहां भी हैं आपके लिए दुआएं हैं। उन्होंने कहा दिस विल हैपन इन ईयर 2030। ठीक है जी। इमाम एंड हारिस रऊफ आर सिटिंग ऑन हसना मना शो आफ्टर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। Imam is criticizing Shamil Hussain for playing slow and putting pressure on Khwaja Nafi. Haris Rauf is angry with Ali Raza for not bowling on right line and length. Kushtil on Sama TV bashing Arafat bin Hassan dropping easy catch. Mohammad Rizwan on ARY News giving captaincy tips to Qasim Akram. Shaheen tweets about how grouping is ruining the Pakistan team. Fahim Ashraf on PTV Sports questioning the place of Fahim ul Haq in Pakistan cricket team. Suddenly, host takes a break and an ad appears where Babar is saying डेटा बहुत है। ये इसमें सबसे सही बात की है ना, वो डेटा बहुत है। ये हकीकत है आपकी। 5 साल में भी यही होंगे। देखें हकीकत वाकई हमारी क्रिकेट की यही, और ये जो सर्कस है, जो मेरी गो राउंड लगा हुआ है, आज से फरादा 5-6 साल पहले चले जाएं, तो जो इसलिए पिछली जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, इसमें सरफराज नवाज हो गए, तौसीफ अहमद हो गए, ये सारे टीवी पे बैठकर भी इन्हीं प्लेयरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते होते थे, और अब वो जनरेशन जिनके बारे में वो बात करते थे, वो इन प्लेयरों के बारे में बात सुन लें जरा। मैं आपको, अब आप सोच रहे होंगे 26 मिनट हो गए हैं वीडियो के, हम भी बस बैश कर रहे हैं, हल नहीं दे रहे। हल मैं आपको देता हूँ। पहला हल मैं आपको दे देता हूँ कि जी ड्रेसिंग रूम में जितना सपोर्ट स्टाफ है ना, सबको निकाल दें, सबको निकाल दें। वजह पता क्या है, वो सुन लें। आपने जाना है? नहीं, वजह आप सुन लें। मालिश करेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, वजह ये है कि जी जितने ज्यादा लोग हैं, हर कोई किसी लॉबी और एजेंडा से ताल्लुक रखता है। ठीक है, आप सारों को निकालें, आप एक फॉरेन कोच लें और इस पे आप जाके देखेंगे कितने ट्रिगर हुए। कैसे हो सकता है फॉरेन कोच? क्या हो गया जब नकवी साहब, वहाब रियाज और आकिब जाफरी और वकार उनसे एडवाइजरी बोर्ड, कोई पूछे ना वहाब रियाज का रोल क्या है पीसीबी में, ये जो डायरेक्टर क्या होता है, ये जो उन्होंने हर चीज के जो उन्होंने हाथ रखा हुआ सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, ये किस मकसद, क्या उनकी चीज पे रखा हुआ है? सुन लेना मेरी बात सुने, कि जो फॉरेन कोच आएगा यार, चैंपियंस ट्रॉफी की बात आखिरी चीज में यार, बस यार कड़वा कर दिया है फरहाद आपने। फॉरेन कोच आए, ठीक है, ये तो आए तो थे दो। मैं बोल रहा हूँ ना, ड्रेसिंग रूम में पहले जितनी लड़ाई थी, वो खुद घबरा के भाग गए कि वो अजहर महमूद साहब को साथ ले लिया ना, लगा दिया गया। आप एजेंडा लॉबी की बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो सही हो क्या रहा है। आप फॉरेन कोच को खुद दें कि जी आप 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के लेजेंड पिक करें जिसके साथ आप काम करने में कंफर्टेबल हैं, और वो ड्रेसिंग रूम में होंगे। बाकी ये सब 3 बॉलिंग कोच, शाहिद असलम साहब बैटिंग कोच पिछले 15 साल से, कभी बैटिंग कोच हैं, कभी असिस्टेंट बैटिंग कोच, कभी थ्रो डाउन है, कभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है। देखें ये किसके कहने पे लोग 15 साल ड्रेसिंग रूम में गुजार देते हैं। तो कोई तो देखिए, फसाद की जड़ अगर ड्रेसिंग रूम में है तो जाहिर है सपोर्ट स्टाफ से भी कोई इतराज है। ये जो खबरें लीक हो जाती हैं ड्रेसिंग रूम से, और मेरा एक और नहीं, मेरा भी एक और सवाल है, हमारे मुल्क में हीरो हारने पे क्यों बनता है? अब वो फखर जमान में आके बैठा बेचारा रो रहा है अंदर, आप उसकी वीडियो बनवा के पीसीबी के ऑफिशियल पेज से चला रहे हैं। ये किस किस्म की मीडिया डायरेक्शन है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आज तक मैंने किसी और टीम नहीं देखा, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की टीम, जब उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है अमेज़न प्राइम की, जब उन्हें पता था कि पूरा टाइम हमारा फिल्म बन रहा है, वो रो रहे बेचारा, चला दी। खैर, मैं आखिरी चीज, इतनी अगर गट्स हैं इनके अंदर, ये लिस्ट मैंने प्लेयरों की उस दिन बैठ के बनाई है। उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हुरैरा, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह खान, कासिम अकरम, मुबस्सिर खान, शामिल हुसैन, मास सदाकत, अजान अवैस, शाहजेब, फैसल अकरम, मिरान मुमताज, अराफात मिनास, आकिब जावेद, आमिर जमाल, जानदाद खान, और ये 25 के 25 जो स्ट्राइक फोर्स में इस वक्त जाके कुछ 6 ओवरों में, 1 ओवर में 6 छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रही हैं, मिला के कुछ 40 प्लेयर तो बन जाते हैं ना, खिला दें सारे अगले न्यूजीलैंड सीरीज में। आपने कहा कि बाबर को जो है ना निकालना हल नहीं है, बाबर को लॉन्ग टर्म निकालना हल नहीं है। बाबर को निकालेंगे तो क्या होगा? परफॉर्म करे यही तो बेबसी है ना सईद, कर देगा परफॉर्म। कि इस स्ट्राइक रेट के बाद, इस सब के बाद भी वो आपका हाईएस्ट रन स्कोरर वही है।
नहीं वो बॉलिंग जब सारी कंज्यूम ही वही कर रहा है तो बाकी की जिम्मे सजा है खैर कैसे बंदे चैंपियंस कुछ। ट्रॉफी में बात आए ना फिर लंबी बहस हो जाएगी। देखिए आपको कहा अफगानिस्तान इंग्लैंड इंग्लैंड, देखिए दिल उठ गया चैंपियंस ट्रॉफी, सीधी जो बात है। बाकी दिन उठ गया, बड़ा अफगानिस्तान मुश्किल हो बोला रहा है इंग्लैंड को देखना। रायगा हरा दिया। हाँ क्या करें, हरा ऑस्ट्रेलिया दिया। साउथ अफ्रीका एक मैच था जिसकी मुझे टेंशन थी, मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं होगी, वो अल्लाह करना बारिश हो गई, और वैसे ऑस्ट्रेलिया ने दी बारिश नहीं हो गई। मजा। मैं वैसे उस पर थोड़ा, खैर जो भी है। अपने इंडिया न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा मैच रह गया, पाकिस्तान बांग्लादेश पे बारिश होगी। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ, न्यूजीलैंड इंडिया को तंग करेगा, हरा देगा। जो हमने 2 हफ्ते पहले आपको कहा था, एक ग्रुप के टॉप 2 साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, इधर से न्यूजीलैंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया साउथ अफ्रीका अब मैं देखिए सेमीफाइनल है। इंडिया सुन लें, साउथ अफ्रीका आपको फरा, मैंने इंडिया साउथ टूर्नामेंट शुरू अफ्रीका होने से भी हफ्तों पहले कह दिया था बहुत कि बड़ा ये मैच सेमी है बहुत बड़ा होगा और ये बहुत टफ और मैच है। साउथ अफ्रीका हरा सकती है इंडिया को, हरा मसला सिर्फ विकेट का है। शायद दे। अब क्योंकि ये दुबई के अंदर है तो स्लो विकेट यार है, इस पे जो भी भी मैं है। एक बात कर दूं हाँ थोड़ी सी। कर दें देखिए बहुत से लोग अब जी, आकिब जावेद ने कह दिया या रिजवान ने कह दिया और कुछ जो है इंग्लैंड के भी फॉर्मर प्लेयर्स नासिर हुसैन, सारों को अब याद आ गया है कि जी इंडिया से सारे मैचेस दुबई में खेल रही है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, वो कंडीशन से यूज टू है, एक ही होटल है। तो बहुत से लोग मीडिया में जाहिर है मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जी ये बात बहानेबाजियां कर रहे हैं, लेकिन फराद ये बात सच है। बात देखिए सच इस तरह से है कि लोग शायद ये बात नहीं समझते, जो कैजुअल फैंस जिनको मैं कहूंगा, कि इन चीज़ों से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। मुसलसल ट्रैवल करना एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू, पाकिस्तान होम टीम होके जो तीनों मैच स्केड्यूल्ड थे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हारने की वजह ये है, हर टीम के साथ ये होना चाहिए, हर टीम के लिए इक्वल फुटिंग होनी चाहिए कि वो मुकम्मल अपना जिस तरह दूसरी टीमों के साथ ट्रीट हो रहे हैं उसी तरह वो ट्रीट मैं हो। आज भी अपनी अब बात पे इंडिया कायम को हूँ। ये एडवांटेज है, आपको ये बात पसंद आए या ना आए, मैं दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान इंडिया से इसलिए नहीं हारी क्योंकि इंडिया को एडवांटेज थी, मगर जैसे जैसे ये टूर्नामेंट डीप जाएगा आप देखेंगे कि इंडिया को ये फायदा होगा। अब देखिए अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया 2024 का का मैच जो किसी T20 और वर्ल्ड वेन्यू पे कप है, हो। हाँ 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, ये बात आप लोगों को नहीं पता, लेकिन उसमें सेमीफाइनल 1 का स्पॉट भी फिक्स था कि जो इंडिया जिस मर्जी नंबर पे फिनिश करेगा और जी सेमीफाइनल 1 ही खेलेगा और इसी वेन्यू पे खेलेगा। जी ये तो नाइंसाफी है। देखें टीम उनकी तगड़ी है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये नाइंसाफियां चलती रहीं तो देखें जो प्योर क्रिकेट फैन है उनका दिल उठता जाएगा। नहीं उठ तरीका रहा नहीं है। है, उठ रहा अगर है। यही साउथ अफ्रीका इंडिया मैच पिंडी में होता और साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग होती, और कर दे बड़ा 400। कुछ फर्क होता। अब आप वो स्लो विकेट दुबई की लो विकेट वहां पे आप मैच कराएंगे, और जाहिर है देखें फिर भी साउथ अफ्रीका को अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मैच देखें एंड ऑफ द डे क्रिकेट का ही होता है, तो जो पिच पे होता है जो फील्ड पे होता है वो होता है। बहरहाल ये जो फैक्टर्स होते हैं फराद, इनसे जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को मिक्स किया जाता है, जिस तरीके से देखें आईसीसी कुछ, मैं एक और बात करूं, दो ये बड़ा लंबा एपिसोड इसमें होना चाहिए बल्कि, और ये आप देखें हम करेंगे 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के मैचेस क्यों थे चेन्नई में, हाँ। क्यों थे वहां स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे, मतलब ये इसकी इसकी लॉजिक क्या थी, वो उन्होंने उनके मैच क्यों नहीं हुए फ्लैट विकेटों में, उनके होते ना उधर बेंगलुरु में मैच, तो मैं देखता वहां पे अफगानिस्तान कितनी इफेक्टिव साबित होती। देखिए पाकिस्तान हारी अफगानिस्तान को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम नहीं है, नहीं, ये कोई बहाना नहीं मगर है। बहाना नहीं, मैं मैं फैक्ट सिर्फ ये बयान कर रहा सवाल हूं। मैं हर 2-3 एपिसोड बाद पूछता हूँ कि ये जो विकटें बनाई जाती हैं, ये कौन जिम्मेदार होता है कि ये विकटें बन रही हैं और जी क्या सोच के जिम्मेदार होता है। दो मिसाल के तौर पे 2019 के वर्ल्ड कप में आपको पता है कितने बड़े बड़े स्कोर चेज हो रहे थे, क्या हो रहा था। पाकिस्तान को जाहिर है एक मैच में सरफराज अहमद ने आके कहा 490 रन से हमने जीतना है, नेट रन रेट के लिए। सुन लें 500 करने की कोशिश करेंगे जो भी। पहले 10 ओवरों बाद 30 रन थे, ठीक है, लेकिन आप एक चीज 100 कर दी थी, लेकिन आप एक चीज एक नोट ओपनर ने 100 कर दी थी, ठीक है, करें, आप एक वो चीज वापस भी आ गए, आप एक चीज नोट करें, वो आज भी आप वहीं एक खड़े हैं जहां वो तब खड़े थे, आप एक चीज नोट करें, 6 साल हो गए। आप एक चीज ये नोट अच्छा करें कि सारे टूर्नामेंट बड़ी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक थे। जिस मैच में वाकई हमें जरूरत थी तेज खेलने की, उसमें इतनी स्लो विकेट बना दी गई कि वहां जो है 260 भी विनिंग स्कोर था। अब मेरा सवाल ये है कि ये कौन तय करता है कि क्या होना है। अब ये असूली तौर पे अगर हम होस्ट नेशन है फिर तो दुबई की विकेटें भी हमारे हाथ में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। नहीं है। अगर मतलब आईसीसी क्या कहते हैं, आईसीसी आईसीसी वो तो ठीक है। क्या मेरा कहते वैसे हैं। एक सवाल है, मेरा एक और क्रिकेटिंग सवाल है। एक टीम को पता हो कि अगर हमने सेमीफाइनल पहुंचना है और हमने फाइनल अगर पहुंचना है तो हमने इस वेन्यू पे खेलना है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। भाईजान जमीन और आसमान का फर्क पड़ अगर जाता है। वाकई अगर सुन लें, ठीक है मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया, सब हुआ, बड़ा सारा मैच सही, समझ रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज कहनी चाहिए थी, वो एक चीज मैं फिर दोहरा देता हूँ जो मैंने टूर्नामेंट से पहले कही थी। आपको कहना चाहिए था हम होस्ट नेशन है
आप लोगों ने, अगर इंडिया ने हमें खेलना है, अगर इंडिया पाकिस्तान होना है तो वो पाकिस्तान में होना है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। वो बेशक फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, वो आपकी किस्मत है कि आप पहुंचे नहीं सेमीफाइनल तक, लेकिन आपको उसूली तौर पे ये कहना चाहिए था कि आप ग्रुप बदलें। उसकी वजह ये है कि देखें, होस्ट नेशन होते हुए और वाहिद होस्ट नेशन होते हुए, या तो पाकिस्तान और को होस्ट होता, बड़ी फर्क बात थी। होस्ट नेशन होते हुए आप बाहर जा रही हैं, आप मैच खेल रहे हैं, ठीक है आप हारे हैं, आप प्योरली क्रिकेटिंग बेसिस पे हारे हैं, नहीं थी आपके अंदर स्किल, नहीं था आप पाकिस्तान में भी हार गए थे, नहीं थी, पाकिस्तान में बोल के बुरा हारते, बहुत बुरी लेकिन बात असूल की हो रही है, बात असूल की है। और मैं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ये कहूंगा कि टूर्नामेंट में 100 सबसे ज्यादा हो गई हैं आज तक किसी चैंपियंस ट्रॉफी में। मजेदारी की बात ये है कि किसी पाकिस्तानी का नहीं है जी, पाकिस्तान भाई टीम है जिसके किसी भी प्लेयर का कोई 100 नहीं है। ज़दरान का वो 177 है जो, हाँ जी, बहुत जबरदस्त बैटिंग। डकेट का 165 है, बिल्कुल है डकेट का। सारों के स्कोर हैं, देखें हमारी क्रिकेट जॉश जहाँ जा इंग्लिश रही ने है, जो किया है, जॉश क्या इंग्लिश ने भी कमाल कर किया दिया है। है, पता नहीं कौन कॉल और कर रहा है। किसी ने कर दी है, कॉल आ रही, कॉलें आ रही हैं, मैं पॉडकास्ट के वक्त ही कॉलें आती पॉडकास्ट हैं, के बाद कॉलें आती हैं यार। अभी देखें कोई व्यूअर ही पैगाम आ होगा। रहे हैं जी, हाँ वो व्यूअर वगैरह कमेंट्स देखें आप लोगों के चलते रहेंगे। आखिरी को बातें कर दें, मेरा यार देखें मैं यार दिल उठ के लेके चले, बात मैं कर देता हूँ थोड़ी सी। जाहिर है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच है, साउथ अफ्रीका जीतेगी तो ग्रुप टॉप करेगी, मेरा ख्याल है जीत जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सेकंड रहेगी अनलेस इंग्लैंड बहुत बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दे, तो ही अफगानिस्तान क्वालिफाई करने का चांस है। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। साउथ अफ्रीका टॉप, ऑस्ट्रेलिया सेकंड, दूसरी ग्रुप में इंडिया न्यूजीलैंड पे हमने बात कर दी। फंसा हुआ मैच है, यूएई में मैच है, मगर वहां पे अगेन माइकल ब्रेसवेल और सैंटनर, मैंने कहा था इंडिया न्यूजीलैंड इस ग्रुप से जाएगा, तो जी डीएम आ रही है इंस्टाग्राम पे, आप ये कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान नहीं। लाइव आओ ना यार, मैं हर दिन कहता हूँ यार, ये भी आप लाइव ले नहीं रहे लोगों को, ये भी चले, आपसे मेरा गिला है, मैं कैमरे में गिला कर रहा हूँ कि अब लोगों को लाइव लेने का वक्त आ गया है। और जो जो लोग किताबें लिख रही हैं, आर्टिकल छाप रही हैं, पोस्ट लगा रही हैं, आए आए बैठे, बात होगी। बहरहाल देखें, मैं आपको फिर इसका जवाब दे दूं ना, क्या भाई बात बढ़ती है किसी के साथ कि हम आपको कैमरा ऑन करके लाइव लेते हैं, तो फिर घबरा उसके जाते बाद हैं, वो घबरा जाते हैं। क्योंकि उनको पता है हम वन टेक यहाँ पे फराद एपिसोड होते हैं, ना कोई कट ना कोई स्क्रिप्ट। आज मेरे से किसी ने पूछा जी आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, मैंने कहा मेरे भाई आपको पता हो यहाँ चल के रहे तो आप खुद भी परेशान हो जाए। किसी ने कहा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं आप, भाईजान ऐसी स्क्रिप्ट आप लिख, हम अगर लिख स्क्रिप्ट सकते कोई हो लिख के दिखाए ना तो फिर मैं मानता हूँ। बहरहाल खैर सुन लें आखिरी चीज भी, तो इंडिया न्यूजीलैंड बहुत बड़ी गेम है। देखिए मैं आपको चलें एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ। देखिए मसला पता क्या है, एपिसोड होना चाहिए 1.5 घंटे का, लेकिन आप लोग सुनेंगे नहीं, ऐसी ऐसी बातें मेरे ज़हन में आ जाती हैं। 1.5 घंटे का एपिसोड बनता है, 2023 में सेमीफाइनलिस्ट इंडिया जी, न्यूजीलैंड जी, ऑस्ट्रेलिया जी, साउथ अफ्रीका, वही है दोबारा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनलिस्ट इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। तो कुछ 2019 में सेमीफाइनलिस्ट इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, एक टीम का फर्क पड़ा है, साउथ अफ्रीका आए हैं। 2015 के सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया। 2011 पे मैं क्या ही बात करूं, लेकिन उसमें तो देखें मैं कहना ये चाह रहा हूं, लायंस कहना मैं चाह रहा हूं कि बड़े फैन है लायंस के, इनको नहीं पता श्रीलंका की बात हो रही है, इनको समझ नहीं आ रही। बात यह है कि नहीं, बात ये है कि यार बड़ा फंसा हुआ मैच है। बात ये है कि यही अब आपके 4 बड़े लिमिटेड ओवर्स के नेशन रह गए हैं। नहीं तो वो बने भी तो है ना, क्या है बिग थ्री, क्या है बिग थ्री? क्या है बिग थ्री? बिग थ्री में तो इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड नहीं तो बिग थ्री है, बिग थ्री है। वो तो इंग्लैंड ने जनाजा निकाल ली, वो जो लंदन में कल वहां कर रहा है। देखें मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आप क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे। गैरत थी तो जॉस बटलर ने रिजाइन कर दिया है, अभी खबर ले लें, जॉस बटलर ने रिजाइन कर दिया है। खैर रिजवान को 6 महीने हुए कप्तान हुए, मैं रेजिग्नेशन की तरफ मांगू, वो भाई बनता ही नहीं था उसके अंदर फर्स्ट मैंने उस वक्त भी बात की थी, मैं फिर भी मैं डिसएग्री कर रहा हूं। खैर लंबी बहस है। जॉस बात इतनी सी है, जॉस बटलर जो पिछले 5 साल में जो क्रिकेट का जनाजा आपने निकाला है, मोहम्मद रिजवान भी उसी सोच के मालिक हैं, उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलने भी। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है जब मैं पीछे होके बैठ जाऊं तो फिर कैसा एपिसोड होता है। थोड़ा सा आखिर में एक दो सीरियस बातें कर दूं, फिर आप शुरू हो जाए। बहरहाल देखें बड़ा मैच है इंडिया न्यूजीलैंड, इस टूर्नामेंट के लिए बड़ा जरूरी मैच है, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से फला न्यूजीलैंड ग्रुप टॉप करती है तो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच पड़ना बड़ा हाईली लाइकली है सेमी, और वो मैच मेरा ख्याल है इंडिया के हारने भी लाइकली हो सकता है, बड़ा मुश्किल मैच होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फराद सेमी पड़ जाता है, इंडिया तो मेरा ख्याल है इंडिया बड़ा कंफर्टेबली निकाल देगी। मैं एक चीज चैंपियंस ट्रॉफी का क्योंकि एपिसोड है, मैं डे 1 से चलता हूँ। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में मैंने कहा न्यूजीलैंड जीतेगा, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान में कहा साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कहा
इंग्लैंड जीत जाएगा, आगे बुरी तरह हारेगा, लेकिन गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। पाकिस्तान इंडिया पे कहा, वो मैच देखे मैं कभी नहीं गिनता, वो कहना मेरे लिए लम्हा कुफरिया है कि मैं उस मैच से पहले कहूँ कि पाकिस्तान हारेगा, लेकिन चले हार गए। बांग्लादेश न्यूजीलैंड में कहा न्यूजीलैंड जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वॉश आउट हो गया। अफगानिस्तान इंग्लैंड में कहा अफगानिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश वॉच आउट हो गया। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, वो नो रिजल्ट हो गया। और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और पीछे न्यूजीलैंड इंडिया रह गया। लेकिन छोटा टूर्नामेंट है, आपको एक बात समझाई थी, 3 मैचों की गेम नहीं है, 2 मैचों की गेम है। स्टार्ट आपने अच्छा ना लिया तो आपके साथ वही अंजाम होगा जो आपके साथ हो गया। और एक और मजेदार चीज, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भाई लास्ट आए हो, बांग्लादेश से भी नीचे आए हो, बांग्लादेश प्रीमियर तब भी लीग शर्म नहीं आती, और तब भी सर्जरी, और सर्जरी, इनकी सर्जरी फरहाद, सर्जरी का देखें क्या से यार आप देखें आप, 2 बांग्लादेश प्रीमियर लीग डंगर डॉक्टर के पास लेके जाए, दो डंगरों वाली सर्जरी होनी चाहिए। 2 टीमें हैं जिन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेसिस पे सिलेक्शन की है अपनी टीम में, दोनों आउट है। नहीं लेकिन यार देखें, मैं अब मेरा एक सवाल है, बाकी सिलेक्शन भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेसिस पे कर लेते, आकिफ जावेद खेल लेता, मेरा एक सवाल है, मैं ये जो गम हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसका सवाल खुशदिल शाह से बनता है, उस्मान खान से बनता है, सुन पूछ रहा हूँ, जो मैच नहीं खेले, फहीम अशरफ से बनता है, तीनों लोगों को सबसे वो भी मैच नहीं खेला, लेकिन फहीम और उस्मान को मैच नहीं खेले। बेंच पे और कौन है? कामरान गुलाम भी मैच नहीं खेला, हसनैन ने मैच नहीं खेला। तो हसनैन, फहीम और कामरान को ट्राई सीरीज में एक एक मैच खिला के यूं बार किया गया कि बोला था कि नहीं खिलाएंगे, बोला था, तब आप सुन नहीं रहे थे। खैर, इसका मैं हिसाब इनसे लूं या मैं कप्तान से लूं, बॉबी से लूं, उस शाहीन से लूं, नसीमा से लूं, हारिस रऊफ से लूं, आगे से लूं, सबसे जो खेल रही है रेगुलर उनका बनता है। देखिए आप जवाब अगर आप ये दे रहे हैं आगे, जी अल्लाह का शुक्र है हमने कोई नई गलती नहीं की, भाई होम टूर्नामेंट होस्ट और बाहर हो गए, मैं क्या मैं बस सही नहीं, मैं लोगों के कमेंट लूंगा आखिरी 5 मिनट, लोगों के कमेंट जो आए हुए हैं, जो हमें पैगाम आते रहती हैं, जो ग्रीन टीम से चीजें आती हैं, निकालते हैं, निकालें मिल गए जी, बिल्कुल। मीर हमजा ने बैटिंग करके दिखाई है, तो कहा जा रहा है जी दिस इज व्हाट शाहीन ट्राइज टू बी। इनको ओपन करा लें, फिर अब आगे क्या किया। बाबर एंड रिजवान आर सेल्फिश, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। 181 का टारगेट था न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 2016, मस्ट विन गेम थी। अहमद शहजाद ने 31 बॉलों पे 30 किया, और आज हमें वो सेल्फलेस क्रिकेट बता रहे हैं, लेकिन चलें, चलता रहता है। अच्छा जी, मोहम्मद हारिस सुफियान, देखिए मजेदार कमेंट नहीं आ रहे, सही नहीं, लोगों ने बोरिंग चीजें भेजी हैं, लोग बोर हो गए ना, लोग क्या कमेंट दे, लोगों का दिल ही नहीं है देखिए क्रिकेट खेलने का। पीएसएल का आपने स्केड्यूल निकाला है यार, क्या करें पीएसएल के स्केड्यूल ये का, कौम को जो फाड़ के फेंक दें आप पीएसएल का स्केड्यूल, कौम को डिस्ट्रैक्ट किया, स्केड्यूल निकाल के, पोस्ट डाल के, गाना निकाल के, पीएसएल का ये नहीं चलेगा। नहीं, लोग इस दफा स्टेडियम अगर खाली पड़े होंगे पीएसएल में, तो फिर जी कुछ मखसूस तबके शुरू देखिए, हम शोएब अख्तर साहब कह रही हैं बाबर वाज अ फ्रॉड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो देखिए आप इतने बड़े, सुन लें, आप इतने बड़े क्रिकेट के एनालिटिकल ब्रेन है, ये बात आप जब वो 2019 में ट्रेंट ब्रिज में इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब बोलते हैं। नहीं, तो इन्होंने तो बताया था कि हैदर अली बाबर आजम से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। अच्छा, ये कहा था जी बिल्कुल, हैदर अली जब 50 की थी डेब्यू पे इंग्लैंड के अंदर, तो शोएब अख्तर की यूट्यूब वीडियो है, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी जाके वो वीडियो देख लें, उनको सब पता लग जाएगा। देखिए, ये माइंडसेट होता है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड तीनों बार, मार्च, ग्रीन और स्टोइनिस, 6 खिलाड़ी फर्स्ट टीम के बाहर हों, फिर भी वो आज सेमी पहुंच गए हैं यार। हर टीम के देखें, फिर उधर से बुमराह बाहर है, इंडिया का कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके अलावा न्यूजीलैंड के भी कितने बॉलर, कौन कौन इंजर है, उनका लॉकी इंजर हुआ, आगे से उन्होंने बेन स्टियर्स वो भी इंजर हो गया, साउथ अफ्रीका का नोकिया इंजर हुआ, कोटजी इंजर हुआ। बात पता ही है, बात ये है कि आपका जो सिस्टम का मसला है और जो आपका माइंडसेट का मसला है, वैसे हल नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ। और एक शेर कहना चाहूँगा, तहजीब हाफी ने बाबर आजम के लिए पढ़ा है, ऑडियंस तक पहुँचाएंगे। तहजीब हाफी ने कहा है कि मेरा कसूर ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है? हाँ, मेरा कसूर ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं हूँ, बहादुर तो बहुत हूँ मगर हारे हुए लश्कर का हूँ। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। चलें, शेर तो अच्छा है मगर बाबर के लिए नहीं है, किसी और के लिए है, आप फरहाद पढ़ देते तो ज्यादा फिटिंग होता। देखिए, मैं आपको फिर एक मिसाल देता हूँ, पीछे यार खाली बड़ा लग रहा है, व्यूअर्स भी बताएं यार, नोटिस किया होगा पिछला एपिसोड तो ऑनलाइन, जो मोस्ट लाइक कमेंट नीचे होगा वो चीज हम यहाँ चिपका देंगे। खैर, रिजवान,
हो सकता है कोई वसीम अकरम की फोटो कह दे। नहीं हो खैर, सकता है। सुन लें ना। बात यह है कि मैं जो कहने लगा था, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा अगर दो लोगों ने लड़ना ही था वर्ल्ड क्रिकेट में तो इन दो की लड़ाई होनी चाहिए थी। ठीक ये है, क्या बोला आपने? सुन लेना, अगर किसी ने ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग कर ही नहीं होनी चाहिए थी, तो अगर किसी के पास वाकई वजूहत थी, इन दो के पास थी, और शर्मा कप्तान भी था, वो बड़े आराम से इंडिया में साइडलाइन कर सकता था उन्हें कि भाई इसने मेरी मुंबई की कप्तानी ली है, इसने बदतमीजी की है। क्राउड्स ने रोहित शर्मा की सपोर्ट में आके जो पांड्या के साथ किया, वो आगे से कह सकते थे कि जी इन्होंने मेरे 6 महीने खराब किए हैं, आईपीएल ने मेरे साथ जो किया है। लेकिन जब मुल्क की बात आई, जब मुल्क के लिए खेलने और रिप्रेजेंटेशन की बात आई, तब दोनों आपको ऐसे नजर आए, और जैसे वो मिले, जब ओवर थमाया गया आखिरी, उसे रोहित शर्मा की फुल सपोर्ट थी, बैकिंग थी। इस तरह टीमें बनती हैं और इस तरह आप टूर्नामेंट जीतते हैं। यहाँ पे जी लड़ाई हो रही है कि जी आपने वो क्या टीवी पे ये कह दिया था, फाड़ दें यानी, बाकी मुझे पीछे लगे हैं विराट। नहीं खत्म मैं करें नहीं यार, कर सकता, सॉरी। पाकिस्तान क्रिकेट भी ऐसी खत्म है। और जब हम आपको कह रहे थे खत्म है, ये है वो है, तब बस मैं अब क्या ही कहूँ, सही नहीं। यार ये पॉडकास्ट हम 2 साल 3 साल पहले शुरू करते हैं ना, शायद आज हमारी कहीं आवाज पहुंच भी जाती। अब आप लोगों में हौसला नहीं है 45 मिनट का एपिसोड देखने का, आप लोग सुनेंगे नहीं तो आगे यही कौन आप पहुंचाएगा? फखरे आलम साहब का शो आप 1.5 नहीं, घंटा अभी ये देखते हैं, नाच के बकवास दिखा देंगे किस्म। आपको, थोड़ा सा बीच में कोई केले खा के दिखा देंगे तो आप लोग देखेंगे। कोई हम भी जी हरजानों की हम भी बातें करेंगे, हम भी प्लेयरों को बदतमीजी करें, गालियां पर्सनल अटैक करें। गालियां निकालें तो आप लोगों लोग को खुश यही होंगे। चाहिए ना, या लोगों को कंपाइलेशन चाहिए ड्राइव्स की जी कि जी ऑफ साइड में फ्लोइंग शॉटें हो, क्लासी वाह प्लेयर, वाह। या लोगों को बकवास चाहिए। क्रिकेट पे बात, जो आपके वाकई एनालिस्ट भी हैं ना क्रिकेट के, वो भी अब बकवास करने लग गए हैं टीवी पे रेटिंग के पीछे। क्योंकि आप लोग एज ए नेशन हम गेर इस लेवल पे गए हैं कि लोग सुनते और देखते इस चीज को हैं। और अभी भी वो उन शॉटों को लेके लोग घूम रहे हैं। जो फ्लिक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फ्लिक था। मैं उस फ्लिक का क्या करूं अगर टीम हार गई है, मैं रैंकिंग्स का क्या करूं अगर टीम हार गई है। अगर आपके स्ट्रेटेजी नहीं है, माइंडसेट नहीं है खेलने की, यार आपको फील्ड में पाकिस्तान क्रिकेट तमीज का नहीं कोई है। एक मसला नहीं है, और देखिए, फैंस भी वो मसला है, फैंस बिल्कुल उस बिल्कुल मसला है। आप बिल्कुल मसले का हिस्सा है। देखें, जब भी बाबर पे बात हो रही है, देख रहा हूँ तो जी वो बॉलिंग पे डाली जा रही है कि जी ये शाहीन भाई, आप अपनी बात करो ना, पहले बॉलिंग पे भी क्रिटिसिज्म बनता है। जिस इंसान को लग रहा था मिड इनिंग्स ब्रेक के 245 डिफेंड हो जाएगा ना मेरे भाई, आप क्रिकेट देखना बंद कर दें। क्रिकेटर्स ने फिर आज ये बातें कर रहे थे, क्रिकेट देखना हमारी बंद करें। लाइव वीडियो है, जिसको हमारे पे शक है, लाइव वीडियो जाके अभी हमारी आप निकाल के क्रिकेट देखें। देखना बंद करें, आप हॉकी की कवरेज शुरू कर दें, क्रिकेट की आप जान छोड़ें। बात बड़ी सिंपल है, बात बहुत सिंपल है। बात मैं जो कहने यार लगा था, हॉकी का पॉडकास्ट शुरू हो जाए जी। ऑन द वहां भी मोहम्मद रिजवान सीनियर है, सबसे बड़े प्लेयर आपके। ये खैर जी, हॉकी में मोइन शकील नामी खिलाड़ी आ रहे हैं आगे, वेरी टैलेंटेड, जो आपकी सारा नया यंगर लॉट है, जो जनरेशन है। यार अहमद शहजाद, आप हॉकी विक्रांत गुप्ता के साथ बैठ के जो कर रहे हैं, देखिए रेटिंग के पीछे बदतमीजी वाहियात किस्म का कंटेंट निकालना हो तो फिर मैं क्या ही कहूँ। इस वक्त सुन लें, इस वक्त जो मसला पता क्या है कि आपकी क्रिकेट एक इतने क्रिटिकल मोड पे आ चुकी है, जिससे मैंने ओपन किया एपिसोड के डू और डाई मोमेंट है। और आपके प्लेयर जिस तरह आके फॉर्मर खिलाड़ी टीवी पे हेट फैला रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये वक्त था कि सारे मुतहिद होते। जैसे चेयरमैन साहब को शौक है कि 150 बंदा इकट्ठा और रिपोर्ट दर्ज करे। वो लाइट शो जब उन्होंने कराया था, देखें सारे चेयरमैन साथ बैठे हैं, तो ऐसे ही कुछ मैं आपको करते हैं। बात बताऊं, उसमें एक चेयरमैन शामिल नहीं है। कौन? एहसान मानी साहब नहीं इनवाइटेड थे। वो तो पहले थे ना, क्या मतलब पहले थे? परवीन राजा से पहले थे। हाँ तो नहीं थे ना एहसान मानी। तो उससे पहले क्या आप शरियार खान साहब को भी बुला के नहीं? अल्लाह की फौत हो गई, मुझे पता है। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जी। सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बड़े साल उन्होंने टाइम गुजारा। जायज भट्ट साहब होते थे जी, उनकी भी वफात हो चुकी है। अच्छा जी, खैर बस क्या इस नोट पे सही नहीं, मेरा एपिसोड जनरल साहब होते थे, हाँ, उनकी बड़ी तारीफ है। तौकीर ज़िया साहब, जी जी, जनरल साहब। तौकीर ज़िया साहब भी थे। खैर और कौन था? काफी चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत चीजें होती यार इनको बनाए आप चेयरमैन, मुझे चेयरमैन आपको बना दें। पहला काम सही नहीं पूछे मैं क्या करूंगा चेयरमैन बन के? केक खाएंगे, इस्तीफा दे दूंगा। इस नोट पे जी खत्म करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। बताएं पीछे क्या लगाना है? पीछे आप बताएं जी, कमेंट्स में बताएं जी। थैंक यू अल्लाह।